हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? हाँ जी बच्चे, पहले हमने पूरा 5th के सिलेबस के अकॉर्डिंग अप्रैल का और मई का 2 महीने का हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने सुनहरी धूप के 4 चैप्टर्स, लहरों के गीत तक और व्याकरण का हमने 5 चैप्टर्स, जिसके अंदर हमने पढ़ा भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। सेकंड चैप्टर हमारा था वर्ण विचार, थर्ड चैप्टर हमारा था संज्ञा, फोर्थ सर्वनाम और फिफ्थ हमारा था विशेषण। तो इस तरीके से हमने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, लेकिन मेरे मन में आया है कि अब मैं आपको दोहराई करवाऊँ, आपकी रिवीजन हो हर एक चैप्टर की। लास्ट वीक मैंने आपको 3 चैप्टर की रिवीजन करवा चुकी हूँ, एक तो मेरा 4 चैप्टर की रिवीजन करवा चुकी हूँ, 2 चैप्टर सुनहरी धूप के और 2 व्याकरण के, जिसके अंदर एक पोएम थी और सेकंड चैप्टर कहानी थी दया की जीत। और ग्रामर का चैप्टर फर्स्ट भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, और सेकंड चैप्टर हमने किया था वर्ण विचार, और मैं उसकी वर्कशीट भी आपको सेंड कर चुकी हूँ। बहुत कम बच्चों की मेरे पास आई है वर्कशीट, तो इसीलिए प्लीज़। हाँ जी बच्चे, मैं बात कर रही थी आपके साथ कि मैंने इतने चैप्टर्स करवा दिए हैं, अब उसकी दोहराई मैंने स्टार्ट की है और साथ में मैं वर्कशीट भी आपको सेंड कर रही हूँ। तो प्लीज़, आप बहुत कम बच्चों ने मुझे वापस भेजी है करके वर्कशीट, तो जो भी बच्चे जिन्होंने नहीं की, तो प्लीज़ इसको एक बार चैप्टर को रीड करके, मेरी वीडियो देख के उस वर्कशीट को कंप्लीट करें। और आज जो मैं करवाने जा रही हूँ, मेरा थर्ड चैप्टर ग्रामर का है संज्ञा। कौन सा चैप्टर है? दोहराई पार्ट 3 संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा बताऊंगी, उसके बाद हम इसके भेद करेंगे। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा हर एक वस्तु का नाम है, किसी भी चीज का नाम, उसको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे पंखा चल रहा है, तो अगर इसका नाम नहीं हो तो मैं इसको क्या बोलूँगी कि क्या चल रहा है। आप सब बच्चों के नेम होते हैं, अगर आपके नेम नहीं है तो मैं आपको किस नाम से बुलाऊंगी? तो मैं आपको कैसे बुलाऊंगी कि कौन जा रहा है, किसका, लड़के को बुलाना है, लड़की को बुलाना है मुझे, तो मैं किसको बुलाऊंगी? तो इस तरीके से हर एक वस्तु का नाम, हर एक व्यक्ति का नाम, हर एक जगह का नाम, इन सबको हम संज्ञा कहते हैं। तो इसी से ही हमारी डेफिनेशन बनती है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये तो मेरी हो गई परिभाषा, और परिभाषा कंप्लीट तब होती है जब हम उनके साथ उसके एग्जाम्पल रखते हैं। जैसे मैंने व्यक्ति का नाम लिया तो मोहन, यहाँ मैंने लिख रखा है बच्चे, जैसे मोहन, किताब, बिल्ली और गुस्सा। मैंने व्यक्ति का एग्जाम्पल लिया, वस्तु का एग्जाम्पल लिया, स्थान और भाव का एग्जाम्पल लिया। तो ये मेरी हो गई डेफिनेशन। अब मैं बात करती हूँ संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद बेटे पिछली कक्षाओं में आपने 3 पढ़े हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, 3 ही पढ़े हैं। तो जो आपकी बुक है उसके अंदर आपको 5 भेद दिए गए हैं, तो आज हम 5 भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला उसका भेद है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां है समूहवाचक संज्ञा। इसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी और जल्दी से आपको बताऊंगी, और इस चैप्टर को समझाने के बाद मैं आपको इससे रिलेटेड एक वर्कशीट सेंड करूंगी। तो प्लीज़ आप उस वर्कशीट को अच्छे से करना, मेरी वीडियो देखते हुए। इसी से रिलेटेड होगी सारी वर्कशीट, कुछ भी इससे डिफरेंट नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी संज्ञा के भेद का। पहला भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, जातिवाचक। जाति क्या होती है? जिसमें पूरी जाति को इंक्लूड किया जाए, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का, एक स्थान का, एक वस्तु का नाम नहीं, पूरी जाति का जिसके अंदर नाम होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी, जो शब्द किसी विशेष वस्तु या प्राणी का नहीं अपितु पूरी जाति का बोध कराता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल ले रही हूँ, नदी, पहाड़, नेता,
एक्टर, तो ये सारे क्या हैं। अब नदी है, नदी गंगा नदी भी हो सकती है, यमुना नदी भी हो सकती है, कोई भी नदी हो सकती है। पहाड़ के अंदर भी अरुणाचल और विंध्याचल ये वाले हो सकते हैं, कोई भी पहाड़ हो सकता है, हिमालय पर्वत हो सकता है। लेकिन अगर मैं नेता का नाम लूँ तो नेता कोई भी हो सकता है, वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, तो नेता है, तो उसमें सारा एक जाति आ गई है, इसीलिए इनको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो मेरा सेकंड भेद है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ये इसके बिल्कुल विपरीत है, उसमें पूरी जाति का बोध होता है, इसके अंदर किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी आदि का जो शब्द बोध करवाता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पर्टिकुलर एक जगह का नाम आ गया, पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम आ गया, एक वस्तु का नाम आ गया, तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा जो मेरा भेद है, यहाँ मैंने लिख रखा है, वो है भाववाचक। तो भाववाचक के नाम से ही इससे हमें भाव का पता चलता है, जो हमारे भावों का पता करवाए जो शब्द, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो मैं एक बार और आपको थोड़ा पढ़ के बता देती हूँ। इसके अंदर भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव या भाव आदि को प्रकट करता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाव हमारे इमोशंस हो गए, उसके अंदर मुस्कान भी आ सकती है, खुशी भी आ सकती है, गुस्सा भी आ सकता है, बचपन भी आ सकता है, बुढ़ापा भी आ सकता है। तो ये सारे क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। इसके एग्जाम्पल है। फोर्थ मेरा जो है भेद, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब होता है लिक्विड चीजें। हाँ जी बच्चे, इन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते, इनको हम तोल या माप सकते हैं। इसके अंदर तेल आ गया, पानी आ गया, दूध ले लिया हमने, तो ये चीज़ें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आती हैं। धातु होती है कोई, तो यहाँ जो मैं इसका जो आपको डेफिनेशन बताने जा रही हूँ वो है जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, जो शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध करवाते हैं। द्रव्य लिक्विड चीज़ें हो गई, और धातु क्या हो गई, सोना, चांदी, पत्थर, लोहा, ये चीज़ें हो गई। और पदार्थ क्या हो गई, इसके अंदर चीनी, चावल, ये चीज़ें सॉलिड चीज़ें हो गई। तो ये सारी चीज़ों का जो बोध कराए उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसके अंदर इसका एग्जाम्पल बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने तेल, पानी, इसके अंदर मैंने चावल, चीनी जो नाम लिए हैं वही इसके एग्जाम्पल है। लास्ट इसका जो भेद है वो है समूहवाचक संज्ञा। समूह के नाम से ही पता चल रहा है, समूह का मतलब जैसे ग्रुपिज्म, ग्रुप के अंदर। तो समूहवाचक संज्ञा का मतलब होता है बच्चों की टोली, सेना और भारतीय सेना, कागजों का ढेर, तो ये सारे समूह में है। कक्षा के अंदर बैठे विद्यार्थी, तो ये सारे समूहवाचक के अंदर आते हैं। जो शब्द समूह या पूरे समुदाय को प्रकट करता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसके अंदर हम पुलिस ले सकते हैं, कक्षा ले सकते हैं, सेना ले सकते हैं, और गुट ले सकते हैं, दल ले सकते हैं, पार्टी ले सकते हैं। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब आपका ये संज्ञा तो हो गया, इसकी रिवीजन भी हो गई, दोहराई जो मैंने कही थी आपको वो मैंने करवा दिया अच्छे से। लेकिन जो इसकी वर्कशीट आएगी वो वर्कशीट सारी जो मैंने करवाया है इसी से रिलेटेड होगी, ठीक है, इसी से रिलेटेड होगी। संज्ञा पूछ सकती हूँ, संज्ञा के भेद पूछ सकती हूँ, बीच में एक आधा भेद का एग्जाम्पल पूछ सकती हूँ, या कुछ सेंटेंस देके उसमें ये आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा भेद अप्लाई हो रहा है, आपको अंडरलाइन करके उसका भेद बताना होगा। तो मैं आपको इसकी एक वर्कशीट सेंड करूँगी, तो आप बच्चे मुझे उस वर्कशीट को करके वापस भेज देंगे। तो हाँ जी बच्चे, आज मेरा ये टॉपिक था संज्ञा का, वो मेरा कंप्लीट हो गया है, क्योंकि ओनली दोहराई थी तो मैंने बहुत जल्दी से इसको करवा दिया। मैंने ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को, ये मुझे लगता है कम से कम ये थर्ड टाइम हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसको जितना अच्छे से करोगे उतनी जल्दी आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। हाँ जी, धन्यवाद।